नमस्कार। मैं हूँ राजीव सर। स्वागत है इस ज्ञान यात्रा में, जहाँ हम केवल नीट, पीसीएस या आईएएस की तैयारी के साथ साथ सोचने की क्षमता, चरित्र, व्यक्तित्व, अभिभावकत्व और बेहतर जीवन का निर्माण करते हैं। तो आइए हम ज्ञान को सफलता और शिक्षा को जीवन की दिशा बनाते हैं। मेरे प्रिय लोक सेवा परीक्षा 2027 के अभ्यर्थियों, अभिभावकगण, शिक्षक वृंद तथा मार्गदर्शक बंधुओं, पुनः स्वागत है आप सबों का लोक सेवा की यात्रा के छठे खंड में, जो सफल तथा असफल अभ्यर्थियों के बीच के वास्तविक अंतर को कम कर सकता है। यह खंड यूपीएससी मेंस वार मैनुअल की भूमिका में है, जिसमें रणनीति, प्रबंधन, निष्पादन और आत्म मूल्यांकन चारों शामिल हैं। मैं इसे पूरी गुणवत्ता के साथ संपन्न करने का प्रयास करूंगा। आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो या पोस्ट को शेयर व लाइक करें, अपने प्रश्न और विचार कमेंट में लिखें, इसे अन्य लोगों के लिए भी उपयोगी बनाएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि नए अपलोड की सूचना आपको शीघ्र प्राप्त हो सके। मित्रों, मेंस की तैयारी किताबों से नहीं, अनुशासन से जीती जाती है। प्रीलिम्स आपको अवसर देता है, मेंस आपके बौद्धिक परिपक्वता का निर्णय करता है। प्रीलिम्स समाप्त नहीं हुआ, बल्कि एक नई परीक्षा आरंभ हुई। बहुत से अभ्यर्थी प्रीलिम्स के परिणाम के बाद दो गलतियां करते हैं। पहली गलती, ये अत्यधिक उत्साहित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब सबसे कठिन चरण पार हो गया। अब वास्तविकता ठीक उसके विपरीत है। प्रीलिम्स केवल प्रवेश द्वार है, असली प्रतियोगिता अब शुरू होती है। दूसरी गलती, कुछ अभ्यर्थी स्वयं को कमजोर मान लेते हैं। वे सोचते हैं कट ऑफ से थोड़ा ही ऊपर, दूसरे मुझसे अधिक तैयार हैं। याद रखिए, मेंस में कोई भी प्रीलिम्स के अंकों से चयनित नहीं होता। सभी सफल अभ्यर्थी फिर से शून्य से दौड़ शुरू करते हैं। अब निर्णायक होगा आपकी लेखन क्षमता, आपका विश्लेषण, आपकी प्रस्तुति और आपका मानसिक अनुशासन। यूपीएससी मेंस का सबसे बड़ा रहस्य यही होता है। अनेक अभ्यर्थी के पास पर्याप्त ज्ञान होता है, फिर भी वे अपेक्षित अंक नहीं ला पाते। क्यों? क्योंकि ज्ञान आपके मस्तिष्क में है। यदि ज्ञान उत्तर पुस्तिका तक नहीं पहुंचा, तो यूपीएससी उसका मूल्यांकन नहीं कर सकती। इसलिए मेंस की तैयारी का पहला सिद्धांत है, जो नहीं लिखते वो नहीं जीतते। बहुत लोग कहते हैं 100 दिनों में पूरा सिलेबस समाप्त करना है। यह सोच गलत है। यदि आपने प्रीलिम्स तक ईमानदारी से तैयारी की है, तो अधिकांश विषय आप पढ़ चुके हैं। अब उद्देश्य है पुनर्गठन, पुनरावृत्ति, उत्तर लेखन, प्रस्तुतिकरण और समय प्रबंधन। 100 दिनों को 4 चरणों में बांटिए। पहला चरण, दिन 1 से 25, पूरे जीएस का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन करिए। नोट्स को अंतिम रूप दीजिए। ऑप्शनल का प्रथम रिवीजन, फर्स्ट पुनरावृत्ति कीजिए और प्रतिदिन कम से कम 2 उत्तर लिखिए। दूसरा चरण, दिन 26 से 50, अब पढ़ाई का केंद्र बदल जाएगा।
कम पढ़िए, अधिक लिखिए। प्रत्येक उत्तर के बाद स्वयं से पूछिए, क्या इंट्रोडक्शन प्रभावी था? क्या विश्लेषण संतुलित था? क्या उदाहरण पर्याप्त थे? क्या निष्कर्ष आशावादी था? तीसरा चरण, दिन 51 से 75। अब घर पर परीक्षा दीजिए। 3 घंटे, 20 प्रश्न, बिना रुके। यही वास्तविक अभ्यास है। ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह 3 घंटे में उत्तर पुस्तिका पर उतर सके। और चौथा चरण, 76वें दिन से 100वां दिन। अब नया कुछ मत पढ़िए, सिर्फ रिवीजन, वैल्यू एडिशन, मैप्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, कमिटीज, रिपोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, केस स्टडीज, डेटा। यही अंतिम 5 से 10% आपको भीड़ से अलग करेगा। उत्तर लेखन का स्वर्ण सूत्र, गोल्डन फॉर्मूला ऑफ राइटिंग आंसर्स। प्रत्येक उत्तर में 6 तत्व होने चाहिए। पहला, कॉन्टेक्स्ट, प्रश्न कहाँ से जुड़ा है। दूसरा, कंसेप्ट, मुख्य अवधारणा क्या है। तीसरा, एग्जाम्पल्स, भारत एवं विश्व के उदाहरण। चौथा, एनालिसिस, कारण, प्रभाव और चुनौतियाँ। पांचवा, वे फॉरवर्ड, नीतिगत समाधान। और छठा, कंक्लूजन, संविधान, सतत विकास, समावेशी विकास, मानव गरिमा या अमृतकाल जैसी सकारात्मक दृष्टि। ऑप्शनल, मेंस में चयन का निर्णायक हथियार ऑप्शनल है। हर वर्ष सैकड़ों अभ्यर्थी जीएस में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन फाइनल रैंक का अंतर प्रायः ऑप्शनल तय करता है। ऑप्शनल को कभी भी बाद में देखेंगे वाले विषय की तरह न पढ़ें। उसके लिए उत्तर लेखन, उद्धरण, विद्वानों के विचार, समकालीन उदाहरण और PYQ आधारित तैयारी अनिवार्य। ऐसे सबसे अधिक अपेक्षित और सबसे अधिक निर्णायक विषय है। यह केवल भाषा का प्रश्न नहीं है, यह सोच की गुणवत्ता का प्रश्न है। एक उत्कृष्ट उत्तर में होना चाहिए दार्शनिक दृष्टिकोण, ऐतिहासिक संदर्भ, वैज्ञानिक आधार, आर्थिक विश्लेषण, संवैधानिक मूल्य, मानवीय संवेदना और व्यवहारिक समाधान। ऐसे लिखना सीखिए, पढ़ना नहीं। इथिक्स केवल परिभाषाएं नहीं हैं। GS4 में अधिकांश अभ्यर्थी केवल परिभाषाएं याद करते हैं, लेकिन UPSC जानना चाहती है, यदि आप अधिकारी होंगे तो करेंगे क्या। यही कारण है केस स्टडीज सबसे महत्वपूर्ण। और मानसिक अनुशासन की बात करें, प्रीलिम्स के बाद सबसे बड़ी लड़ाई पुस्तकों से नहीं होती, वह होती है थकान से, तुलना से, आत्मसंदेह से, सोशल मीडिया से और समय की कमी से। जो अभ्यर्थी मानसिक संतुलन बनाए रखता है, वही अंतिम सप्ताहों में सबसे अधिक प्रगति करता है। UPSC मेंस यह नहीं पूछती कि आपने कितना पढ़ा, वह पूछती है आप जो जानते हैं उसे भारत के प्रशासनिक संदर्भ में कितनी स्पष्टता, संतुलन और उत्तरदायित्व के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। यह मेंस का वास्तविक उद्देश्य है। आज से प्रतिदिन 10 घंटे की, सिर्फ 10 घंटे नहीं, 10 घंटे की गुणवत्तापूर्ण
पढ़ाई कीजिए। प्रतिदिन कम से कम 5 उत्तर लिखिए। प्रत्येक रविवार पूर्ण लंबाई की परीक्षा दीजिए। प्रत्येक उत्तर का आत्म मूल्यांकन कीजिए। प्रत्येक सप्ताह एक ऐसे लिखिए। प्रत्येक विषय को इंटरव्यू के साथ जोड़कर सोचिए। प्रीलिम्स ने आपको प्रतियोगिता में बनाए रखा है, मेंस आपको सेवा तक पहुंचाएगी और इंटरव्यू आपको राष्ट्र के सामने प्रस्तुत करेगा। इसलिए आज से आपका प्रत्येक दिन केवल पढ़ाई का नहीं, बल्कि एक भावी लोक सेवक के निर्माण का दिन होना चाहिए। आपका अंतिम लक्ष्य स्वयं को उस स्तर तक विकसित करना है कि परीक्षा आपको योग्य मानने पर विवश हो जाए। मित्रों, इस श्रृंखला के अगले खंड में यानी कि 7वें खंड में हम समझेंगे कि एक सफल अभ्यर्थी का मस्तिष्क कैसे काम करता है। तब तक के लिए धन्यवाद।